हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फर्स्ट। मैं आज आपको बताऊंगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया होता क्या है वो आप समझेंगे यहाँ पे। तो सारी कंसेप्ट को ध्यान से समझिए। कंसेप्ट आप एज्यूम करके देख सकते हैं। अगर मैं सेव वगैरह बताऊंगा डायरेक्टली तो आपका वही सेम चीज़ रहेगा, आपको समझने आने वाला नहीं है। तो समझने के लिए आप ये समझ लिए, आप किसी ग्राउंड पे खड़े हो, मान लो इस पॉइंट पे आप खड़े हो, ठीक है। और आपसे बोला जाए आप किसी भी डायरेक्शन में चलो, और आप इस डायरेक्शन में ऐसे करके चल दिए, ठीक है। तो यहाँ से जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, वो किसी एक डायमेंशन में ट्रेवल किया, ठीक है। अगर मैं इसका डायमेंशन मेजर करूँ तो कुछ ना कुछ लंबाई आएगी ना इसकी, तो उसको एल नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अब आपसे बोला जाए एक डायरेक्शन में और चलो, तो ये अभी तक वन डायमेंशन आप चले हो। सेकेंड डायमेंशन चलने के लिए आपने क्या करा, परपेंडिकुलरली आपने इस दिशा में चल दिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रेवल किया डायमेंशन वो आपका सेकेंड डायमेंशन आ गया, जिसको हमने ब्रेथ नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से ट्रैवल होने के बाद आपसे बोला जाए कि आप इनके प्रोजेक्शन ड्रॉ करो। प्रोजेक्शन लगभग आपने इधर की तरफ ड्रॉ कर दिए, ये इधर की तरफ ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो ये जो एरिया इसके बीच में जो भी चीज़ है आपका, ये यहाँ पे कोई आप कुछ भी चीज़ बिछाओ, करो, ड्रॉ करो, कुछ भी करो, ये आपका एरिया है, ठीक है। ये एरिया है, ये आपका प्लेन बन चुका है। जब भी आपका प्लेन बनेगा वो टू डायमेंशनल होता है। कितना होता है? टू डायमेंशनल, यानी उसमें एक लंबाई हो सकती है, दूसरी चौड़ाई हो सकती है, ऊंचाई हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मतलब दो लंबाई अगर आपकी मल्टीप्लाई हो जाए तो वो आपको एरिया देगा। क्योंकि लेंथ की एसआई यूनिट की बात करें तो मीटर होती है, और ये भी मीटर होती है, तो ये मीटर स्क्वायर में एरिया इसलिए आपका आता भी है। यहाँ पे आप एरिया कोई भी निकाल सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? अब आपको एरिया तो समझ आ गया। वॉल्यूम की बात करें, अगर मैं आपसे बोलूं इसमें पानी भर सकते हो क्या आप, तो पानी आप इसमें नहीं भर सकते। पानी भरोगे ये फैल जाएगा, मुझे चाहिए। तो पानी भरने के लिए आपने क्या करा, यहाँ पे एक दीवार ड्रॉ कर दी, एक दीवार आपने यहाँ बना दी, एक दीवार आपने यहाँ बना दी, एक दीवार आपने यहाँ बना दी। तो दीवार की कुछ ना कुछ तो हाइट होगी ना ऊपर की तरफ। अगर मैं इसका फिगर बनाऊँ दोबारा ढंग से तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। दीवार बनने के बाद आप यहाँ पानी भर सकते हो। जो आपका जो पहला सरफेस था प्लेन वाला, वो आपका ये था, ये वाला, ठीक है। ये सरफेस आप दो डायरेक्शन में चले थे, ठीक है। जो ऐसे करके ये तिरछा मैंने बनाया ना, इसे आइसोमेट्रिक कहते हैं। आइसोमेट्रिक में हम 3D शेप्स को दिखा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया है। वैसे दिखाया 2D प्लेन पे है मैंने, पर 3D को दिखाने के लिए हम आइसोमेट्रिक व्यू का ड्रॉ करते हैं। ये आइसोमेट्रिक व्यू है, आप पढ़ोगे इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह में। तो अब यहाँ पे आप जब इसमें पानी भरोगे, लेट अज्यूम आपने पानी भरना स्टार्ट किया, यहाँ पे पानी इकट्ठा होते 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 इस लेवल तक भर जाएगा। तो जब ये जो पानी आपने भरा है, ये वाला जो भरा है पानी, ये कहलाता है आपका वॉल्यूम। यानी अगर मैं वॉल्यूम को डिफाइन करूँ मैथमेटिकली, सबसे पहले आपने जब पानी भरना स्टार्ट किया तो वो आपके उस एरिया में भर जाएगा जिस एरिया में आपने सबसे पहले चला था, ठीक है। धीरे धीरे उसकी हाइट पानी की बढ़ती चली जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, तो इस हाइट तक वो बढ़ेगा, ठीक है। तो एरिया इंटू हाइट, या फिर हम कह सकते हैं हाइट हो या कुछ भी हो, होती तो लेंथ ही है, ठीक है। बट हाइट और लेंथ कुछ भी नहीं है, आपका जो भी पर्सपेक्टिव होगा ना, जैसे इस दिशा से देख रहे हो तो वो आपकी लेंथ बोल देते हैं। आप वर्टिकली किसी चीज़ को देख रहे हो तो वो हाइट हो जाती है। इस तरीके से आपका हो जाता है चेंज। लेकिन जो फिगर है, तो अभी तक हमें समझ में आया कि एरिया जो है हमारा वो तो होता है लेंथ इंटू लेंथ कंपोनेंट, और ये लेंथ दोनों के बीच में परपेंडिकुलर होती हैं। यानी दोनों का डायमेंशन जो है परपेंडिकुलर होगा तो हमारा एरिया आ जाएगा इसका, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया एरिया के लिए, हर किसी में लगा सकते हो आप। और ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर होना चाहिए दोनों के बीच में। सेकेंड थिंग, जो वॉल्यूम होगी आपकी वो क्या हो जाएगी, तो वॉल्यूम हो जाएगी एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। एरिया इंटू लेंथ, और इस एरिया और लेंथ के बीच में भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे जो आपका एरिया है, ठीक है, एरिया और ये लेंथ, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर होना चाहिए। कहने का मतलब है, जैसा कि मैंने फिगर में बनाया था आपके, देखिए ये एरिया था ये वाला। अब आपको क्लियरली दिखाई तो देगा नहीं, तो मैं कौन से कलर से लूँ, वाइट से ले लूँ। ये एरिया था, ठीक है। इस एरिया में आपने जो ड्रॉ करा था ऊपर की तरफ पूरी लेंथ, वो परपेंडिकुलर थी। यानी अगर मैं यहाँ पे आपका बना दूँ फिर से, तो ध्यान से समझेंगे। एक डायमेंशन ये, एक डायमेंशन ये, ठीक है।
ये लेंथ थी, ये लेंथ थी, एरिया निकला था, और ये हाइट थर्ड एक्सिस पे, तो ये आपकी हाइट हो गई। तो एरिया इंटू लेंथ जैसे आपने किया, अगर मैं इसे बना दूं तो ये देख रहे हो इस तरीके से आपका बन जाएगा पूरा। बना दे तो यहाँ पे कुछ भी भर लो आप। अगली बात समझ में, तो एरिया इंटू लेंथ जो होता है वॉल्यूम हो जाता है, और एरिया इंटू जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू लेंथ होता है। ये आपके दो फॉर्मूले बन गए, ठीक है।